इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला है, आप समझते हैं इस टाइमिंग में ये दुरुस्त फैसला है और फिर खत लिख क्यों रहे हैं? थैंक यू फरवा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी सियासी जमात होने के नाते हम वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो कि किसी भी सियासी जमात को आइन जो है वो इजाज़त देता है पुरअमन तरीके से वो काम करने के लिए। हमने पार्लियामेंट के अंदर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। हमने कानूनी महाज के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ी है, अब भी लड़ रहे हैं, और हमने एहतजाज भी किया है जो कि हमारा आईनी हक है पुरअमन तरीके से। और बात है कि जिस तरीके से हुकूमत वक्त ने रिएक्ट किया उसको पुरअमन नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। इसी तरह से खान साहब फील करते हैं कि जो पावर सेंटर्स हैं इस मुल्क के और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट, उनको कम से कम डायरेक्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उन तक पहुंचाया जाए, और उसका सरीहन मकसद कोई और नहीं है सवाए इसके कि ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से रियासत की तरक्की और प्रोग्रेस जो है वो रुकी हुई है, जिसकी तरफ से हुकूमत जाम है, अवाम सफ़र कर रहे हैं, और इनके ऊपर चूंकि पावर बेस आपके पास है इसलिए इनके ऊपर कोई स्टेप्स लेने चाहिए ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। और ये जो इस वक्त एक घुटन की कैफियत है, वर्चुअली मुल्क के स्टॉल होने की कैफियत है, वो ख़त्म हो सके। लेकिन रऊफ हसन साहब, आपको याद होगा जनरल बाजवा साहब अपनी आखिरी तकरीर में कह के गए थे कि हम ए पॉलिटिकल हैं। आसिम मुनीर साहब की जब से अपॉइंटमेंट हुई है आज तक उन्होंने कोई ऐसा पॉलिटिकल बयान नहीं दिया कि जिससे हम ये कह सकें कि वो बराह रास्त पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। अब ऐसे में जब ख़त भिजवाया गया है और आपको जवाब नहीं आता खान साहब को उस ख़त का, और बदले में ये जवाब आ जाता है कि हम ए पॉलिटिकल हैं, तो फिर क्या वैल्यू रह जाएगी? देखिए, मैं जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन बाजवा साहब की जो एपॉलिटिकल होने का जो एक नारा था, एक जो उनका क्लेम था, वो आपको पता है कितना भौंडा था और किस पूरी तरह वो पिट चुका हुआ है। वो सिर्फ हमारी तरफ से नहीं बल्कि और भी इस मुल्क के जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो सब उनके बारे में बहुत कुछ कह चुके हुए हैं, मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ख़त तो लिखती है, खान साहब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो फुलफिल करती है। अब जवाब आता है या नहीं जाता या किस किस्म का जवाब आता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है जी कि एक सियासी जमात होने के नाते और उसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर होने के नाते, जिसने कि इस मुल्क का इलेक्शन 8 फरवरी का 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा के साथ जीता हुआ है, वो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं ताकि वो तमाम पावर सेंटर्स को जो मुल्क के असल हालात हैं, मुल्क के जो इश्यूज हैं, मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं, मुल्क के जो क्राइसिस हैं, उसके बारे में आगाह करें। सो हम इस चीज़ का कोई कंसर्न नहीं है कि जी जवाब आता है, नहीं आता या क्या आता है। अच्छा रऊफ हसन साहब, आप लोगों ने स्ट्रेटजी भी चेंज की है, हुकूमत के साथ आप लोग मुज़ाकरात ख़त्म कर चुके हैं। अलबत्ता उन्होंने कमेटी ख़त्म नहीं की है अयाज सादिक साहब ने, लेकिन आप लोगों ने सड़कों पे आने का फ़ैसला किया है। 8 फरवरी चूँकि साल पूरा हो जाएगा जनरल इलेक्शंस को, आप लोग जलसा भी करने जा रहे हैं सवाबी में। मुझे ये बताएं कि जो आपने चेंज किया है या चेंज ऑफ कमांड है फ्रॉम गंडापुर टू जुनेद अकबर साहब, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये एग्रेसिव है टुवर्ड्स हुकूमत या फिर दीगर स्टेक होल्डर्स? फरवा, ये एंटायर एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। ये कभी भी इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग पार्टी में इस किस्म की चेंजेस नहीं करते। हमारा अगर आप आइन पढ़िए तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्टी और हुकूमत के ओहदे जो हैं वो सेपरेट होंगे। जिसके पास हुकूमत का ओहदा होगा उसके पास पार्टी का ओहदा नहीं होगा, जिसके पास पार्टी का ओहदा होगा उसके पास हुकूमत का ओहदा नहीं होगा। हम इसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, मैं कंसीड करता हूँ, नहीं किया, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात थे पिछले 2.5 साल से जो पार्टी के ऊपर अजाब आया हुआ है वो उसकी वजह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। लेकिन केपी एक बड़ा रेस्टिव प्रोविंस है, इसके बड़े अपने इश्यूज हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब पिछले 1 साल से जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं उन मसाइल के साथ नबूरद आसमां है और उनको टैकल करने की कोशिश कर इसलिए मुनासिब समझा गया है, और उनकी अपनी भी ख्वाहिशें थी, उनके ऑन बोर्ड लेके ही ये सब चेंज की गई है। उन्होंने कहा था कि जी मुझे इस ओहदे से आप सुबकदोश होने दीजिए और ये ओहदा किसी और को दीजिए ताकि पार्टी के जो अफेयर्स हैं वो सफ़र ना करें। देखिए, सूबा चलाना जो है
हुकूमत जो है वो एक फुल टाइम जॉब है। इसी तरह से पार्टी चलाना जो है, और ख़ासकर आजकल के नामसाइद हालात में, आजकल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए, वो भी एक फुल टाइम जॉब है। तो इसलिए खान साहब ने फैसला किया है कि ये पार्टी के एक और स्टॉलवर्ट को, जुनैद साहब जो हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और मुझे खुशी हुई है देख कर कि वो जितनी जाफशानी के साथ उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आई थिंक इंशाल्लाह ताला पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। आतिफ खान साहब की ऑन चौधरी साहब से जो मुलाकात हुई है उस पर क्या एतराज़ है? हमने देखा है माजी में शेर अफजल मरवत साहब भी ख्वाजा आसिफ साहब से मिलते रहे हैं, क्यों एतराज़ हुआ? एतराज़ पार्टी में मुख्तलिफ आरा होती हैं। उसमें आतिफ साहब ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है कि वो एक पब्लिक प्लेस के ऊपर थे, वहाँ गए हुए थे, वहाँ वो सामने नजर आए और एक आध मिनट के लिए उनसे बातचीत, एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज हो गई हैं, दैट्स ऑल। और कोई नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई फर्दर हमें इसमें रीड करने की कोशिश की जाए। मैं भी किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर खड़ा हूँ, पुराना कोई शनासा जो मिलेगा तो सलाम दुआ करना तो हमारा कल्चर भी कहता है, हमारा मजहब भी कहता है, तो हम कर लेंगे। तो वो कोई मसला नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा इशू है, और उस सिलसिले में मेरा ख्याल है आतिफ साहब की एक्सप्लेनेशन आने के बाद तो बिल्कुल ही मसला नहीं। ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी बहस और मुबाहिसा हुआ है, और उसको ज़ाहिर है कि पार्टी ने ओवरकम करने की भी कोशिश की होगी। पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं। रऊफ हसन साहब, देखिए, प्रोपेगेट करना तो लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करूंगा फरवा, लेकिन देखिए मुख्तलिफ आरा होती हैं। कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें सब लोग जो हैं वो अपने दे वेल विद इन द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो हमारी पार्टी में भी एक बड़ा एक डेमोक्रेटिक कल्चर है, तो वो एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन डिस्कस होने के बाद मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है फरवाज, अगर आप देखें तो सही। चलें मेरे साथ किसी दिन, निकालें अपनी सारी टीम को लेके चलें, आइए इस्लामाबाद, ये मैं लाहौर में आ जाता हूँ, आप जहाँ भी हैं, और हम निकलते हैं। कई गाड़ी में बैठते हैं सारे 8-10 लोग और चलते हैं लोगों से कहीं 40, 50, 60 किलोमीटर बाहर निकल के रुक जाइए, और लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ आपके पास आ जाएंगे, 30, 40, 50, 60 लोग हो जाएंगे। आप बात तो करें, आपको पता चलेगा कि कितनी अवेयरनेस है इस मुल्क में। अच्छा, मैं रऊफ हसन साहब आपके एहतजाज से मुतालिक, या जो आप रजिस्टर कराना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उससे मुतालिक 2-3 सवाल करना चाह रही हूँ। आप लोगों ने जो फ़ैसला किया है सड़कों पे आने का, वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, नाम तो आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। तो वो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोग बाहर निकले 8 को तो फिर 26 नवंबर वाला सलूक किया जाएगा, जिस पे जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि वज़ीर दाखिला साहब गलतफहमी में ना रहें, इस बार तैयारी के साथ आएंगे। तो यूं मालूम हो रहा है कि शायद घुमसान का रन होने वाला है। इंटीरियर मिनिस्टर साहब को देखा भी है और उनका काम भी देखा है, और इस किस्म की स्टेटमेंट रियासत के इंटीरियर मिनिस्टर के साथ की तरफ से आना जो है वो इंतहाई शर्म का मकान है। जो इस इम्पॉर्टेंट ओहदे के ऊपर जो शख्स बैठा होता है, उसका काम होता है कि मुल्क को यकजा रखे, इकट्ठा रखे, और ऐसी तरकीबें करे कि ये मुल्क जो है वो यूनिफाइड रहे। और ये 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था वो अब सबके सामने है। हम तो उसके ऊपर भी, आपको पता, जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की हुई है हमने, एंड आई होप प्रे दैट सम टाइम वो बन जाए, तो वो आपको हकायक बताएगा कि उस दिन क्या हुआ। रियासत जो माँ जाई होती है, जो माँ का सलूक उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसने एक कातिल का रूप धार लिया था उस दिन, और ये किसी भी रियासत के लिए ये ठीक अप्रोच नहीं होती। तो अगर उसी काम को वो रिपीट करने की धमकी दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, और जो पुरअमन प्रोटेस्ट है जिसकी इजाज़त हमें हमारा आइन देता है, हमारा कानून देता है, वो हमारा हक है, और उसको हम फुली एक्सरसाइज करेंगे, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर वो तुले हुए हैं इस किस्म के एक और एडवेंचर के ऊपर, तो वो करके देख लीजिए। मेरा ख्याल उसका जवाब जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी जुनैद साहब जो हैं वो देंगे,